क्वेश्चन में बोला गया है कि सुमित वाइज टू एटम फॉर 7500, मतलब दो सामान को 7500 में खरीदा है, जिसमें से एक सामान पे 16% का प्रॉफिट हुआ है। जैसे दो सामान है, मान लीजिए 7500 का खरीदा है, उस पर जो पहला सामान है ना, उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 16% का हो रहा है, ठीक है। और दूसरा सामान पे जो लॉस हो रहा है वो 14% का लॉस हो रहा है। लेकिन एक पे सामान पे प्रॉफिट हुआ और एक सामान पे लॉस हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि डीलर को यानी सुमित को कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। तो हमको जो सेलिंग प्राइस यानी पहला प्रोडक्ट को जितने में बेचा और दूसरा प्रोडक्ट को जितने में बेचा, उसका डिफरेंस कितना है, यही पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को मालूम है कि 16% प्रॉफिट हुआ है, तो 16% का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा 4/25 होता है। इसका मतलब 4 का सामान 4 था का प्रॉफिट हुआ है 25 पे, 4 का प्रॉफिट हुआ है 25 पे। इसका मतलब ये हो गया कि 25 का सामान बिका है कितने में, 29 में बिका है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। अब देखिए दूसरा जो सामान है ना, उसमें 14% का, देखिए 14% का लॉस हुआ है। तो 14% मतलब 7 इंटू टू, और 2 को लिखते हैं 1/15, तो पर 2% को 1/50, तो 7/50। तो 7/50 का मतलब ये हो गया कि 50 का सामान था और चूंकि इसमें लॉस हुआ है, यानी कितना का लॉस, तो 7 का लॉस, यानी 43 में बिका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे 4 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ देखिए 7 का लॉस हो रहा है। अब अपने को पता है कि कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ है, तो ऊपर और नीचे बराबर कर लेंगे। तो ऊपर क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे जो है ना वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा होगा क्या ना कि ये जो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिएगा न्यू इक्वेशन, अब यहाँ से देखिएगा ये वाला जो पार्ट है यहाँ आ जाएगा। तो 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, 25 इंटू 7 125, 175, तो 175 हो गया ये, ठीक है। और 29 इंटू 7, इसका मतलब हो गया 145 और 58, यानी कि 8 5 13, हाथ में रहा 1 0 2 203, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, 8 5 13 हाथ में 203, यानी 203 ये हो गया, ठीक है। अब ये जो लॉस वाला जो सामान है ये क्या हो गया रेशियो, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ 200 हो गया। और ये करेंगे तो 86 इंटू 2 कर लेते हैं, क्योंकि 4 और 43 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 86 और उसको 2, यानी 14, यानी कि 14 इंटू 2 28 घटा देते हैं, यानी 172, 28 घटाएंगे तो ही ना होगा, तो यानी 172 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सामान ये वाला पहला बिका है, यही है SP1, ठीक है, और यही क्या है SP2 है। रेशियो के टर्म में सोच रहे हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस पूछा है ना, तो जब 203 को और 172 को घटाइएगा तो 31 का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 31, यानी कि 31 से ये कटेगा तो ये आंसर हो जाएगा। ये अभी मैंने डायरेक्ट बता दिया है। वैसे आपको अगर सॉल्यूशन अगर मतलब एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, लेकिन अगर आपको पूरा चाहिए होगा कि पूरा हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप देखिए ये 175 है, ये 200 है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 375 होगा, वो बराबर हो जाएगा 7500 का, ठीक है। तो एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा, एक का वैल्यू जो भी निकलेगा, तो एक का वैल्यू निकलेगा लगभग 20 के बराबर, तो 31 इंटू 20 कीजिएगा तो 620 निकलेगा। तो ये हो गया लेंथी सॉल्यूशन, लेकिन 31 जैसे ही देखा वैसे ही आपको टिक करके आगे निकल जाना है। थैंक यू।